हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आप सभी जानते हैं कि हम बंद दरोगा एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आज ये हमारी टॉपिक 4 पर रिजर्व्ड फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी कि आरक्षित वन एवं संरक्षित वन को लेकर के क्लास है। इस पर हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी लेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आपको आपके यूपी बंद दरोगा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पहले 3 टॉपिक हैं उनको हम प्रीवियस वीडियोज़ में कंप्लीट करा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारतीय वन अधिनियम 1927 किसी क्षेत्र को आरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्राम वन घोषित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में प्रावधान करता है। तो सबसे पहले पॉइंट बनता है कि जो आरक्षित वन और संरक्षित वन आपके जो टॉपिक आपको पढ़ना है उनका प्रावधान या उनकी प्रक्रिया के बारे में प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो ये भारतीय वन अधिनियम 1927 के अकॉर्डिंग इसकी प्रक्रिया के बारे में पूरा प्रावधान किया गया है और सरकार ने इन वनों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया है। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि वनों को डिफरेंट टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल आरक्षित वन यानी कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट और संरक्षित वन यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इन दोनों को ही पढ़ना है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आरक्षित वन के बारे में। दोस्तों, हर एक चीज़ को हमने पॉइंट वाइज बनाया हुआ है, जो कि आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको हर एक बात समझ करके चलनी है और वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना है, क्योंकि हम इसके लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आरक्षित वन सबसे अधिक प्रतिबंधित वन है, यानी कि आरक्षित वन ऐसे वन होते हैं जिन पर सबसे ज़्यादा प्रतिबंध लगा होता है और किसी भी वन भूमि या बंजर भूमि जो कि सरकार की संपत्ति है पर राज्य सरकार द्वारा गठित किए जाते हैं। यानी कि जो इनको गठित करने की पावर होती है वो राज्य सरकार के हाथ में होती है, चाहे वो कोई वन की भूमि हो या फिर बंजर भूमि हो। सरकार की संपत्ति अगर कोई है तो वहाँ पर राज्य सरकार को पूरा अधिकार है इन्हें गठित करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो आरक्षित वनों में किसी वन अधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनुमति के बिना स्थानीय लोगों की आवाजाही निषिद्ध है। तो आप लोगों को यही बात ध्यान रखनी है कि स्थानीय लोगों की यहाँ पर आवाजाही निषिद्ध है, यानी कि आवाजाही की मना है जो आरक्षित वन होते हैं उनमें। और थर्ड पॉइंट है, इन वनों के अंतर्गत देश के कुल वन क्षेत्र का 53% हिस्सा आता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि भारत के कुल वन क्षेत्र का 53% हिस्सा आरक्षित वनों की श्रेणी में आता है। उसके बाद इन्हें भारतीय वन अधिनियम 1927 के अध्याय 2 में रखा गया है। जैसा कि हमने आपको बताया है, भारत का पहला आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मध्य प्रदेश में है। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकता है। कुल वन भूमि के आधे से अधिक यानी कि मोर देन 50% या 1/2 को आरक्षित वन घोषित किया गया है। अगर यहाँ पर बात की जाए तो वर्तमान में जो आरक्षित वन और संरक्षित वन एक महत्वपूर्ण तरीके से भिन्न है। तो जो आरक्षित वन और संरक्षित वन होते हैं वो एक तरीके से भिन्न होते हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि आरक्षित वनों में शिकार, चराई आदि जैसी सभी गतिविधियों के अधिकारों पर प्रतिबंध है, यानी कि कोई भी शिकार या चराई से रिलेटेड गतिविधियां आप आरक्षित वनों में नहीं कर सकते। इन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ है जब तक कि विशिष्ट आदेश जारी नहीं किए जाते हैं। जबकि संरक्षित वनों में ऐसा नहीं है। संरक्षित क्षेत्रों में क्या होता है कि संरक्षित क्षेत्रों में शिकार और चराई जैसी गतिविधियों के लिए अधिकार कभी कभी जंगल के किनारे जो वन संसाधनों या उत्पादों से आंशिक रूप या पूरी तरह अपनी आजीविका को बनाए रखने पर रहने वाले समुदायों को दिया जाता है। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जो आरक्षित वन होते हैं वहाँ पर शिकार करने या चराई से रिलेटेड जो है गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है जब तक कोई विशिष्ट आदेश जारी नहीं होता है। लेकिन संरक्षित वनों में ऐसा नहीं है। संरक्षित वनों में कुछ समुदायों को ये यहाँ पर अधिकार दे दिए जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे संरक्षित वन यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बारे में। तो राज्य सरकार को आरक्षित भूमि के अलावा किसी भी भूमि का गठन करने का अधिकार है, यानी कि जो आरक्षित भूमि होती है उसके अलावा किसी भी भूमि का गठन जो है राज्य सरकार कर सकती है। उसको पूरा अधिकार है, इसकी पावर राज्य सरकार के हाथ में है, जिस पर सरकार का मालिकाना अधिकार है यानी कि जो सरकार की भूमि है, और ऐसे वनों के उपयोग के संबंध में नियम जारी करने की शक्ति है। इस शक्ति का उपयोग ऐसे वृक्षों जिनकी लकड़ी, फल या अन्य गैर लकड़ी उत्पादों में राजस्व बढ़ाने की क्षमता है पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया जाता है। ये सरकार का पूर्णतः नियंत्रण में होता है। इनमें स्थानीय लोगों को पशुचारण की अनुमति दी जाती है। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि जो संरक्षित वन होते हैं उनमें पशुचारण की अनुमति कुछ विशेष समुदायों या स्थानीय लोगों को दे दी जाती है, लेकिन आरक्षित वनों के केस में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध होता है इसको लेकर के, और आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। इसमें देश के कुल क्षेत्रों का 29% हिस्सा आता है। तो दोस्तों, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जो संरक्षित वन होते हैं आपके, उनमें भारत का कुल क्षेत्र का 29% हिस्सा कवर करते हैं और जो 53% जो हिस्सा कवर करते हैं वो आपके आरक्षित वन कवर करते हैं। तो ये भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य सरकार किसी भी वन को संरक्षित वन में बदल सकती है। तो ये पूरी पावर हमने आपको बताया है कि राज्य सरकार के हाथ में होती है कि किसी भी वन को वो संरक्षित वन में बदल सकती है। और उसके बाद में जो संरक्षित वन होते हैं उनको वन्यजीव अभ्यारण्यों यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और बाद में इसको नेशनल पार्क्स में भी बदला जा सकता है। और भारतीय वन अधिनियम 1927 के अध्याय 4 में संरक्षित वनों को रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो आरक्षित वन आपके होते हैं उनको अध्याय 2 में रखा गया है और संरक्षित वनों को अध्याय 4 में रखा गया है। हम आपको साथ ही साथ दोनों में डिफ्रेंशिएट करते हुए चल रहे हैं ताकि आपको दोनों में कोई कन्फ्यूजन न हो। भारत में कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 संरक्षित वनों की श्रेणी में आता है, जो कि आरक्षित वनों की श्रेणी में आप समझ सकते हैं कि 1/2 यानी कि 50% से ज़्यादा हिस्सा बताया गया था। और बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में संरक्षित वनों के तहत उच्च प्रतिशत क्षेत्र है। तो जो बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान होते हैं उनमें संरक्षित वनों का उच्च प्रतिशत क्षेत्र पाया जाता है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। दोस्तों, रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को हमने यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से आपको बताने की कोशिश की है कि जो सुरक्षा की दृष्टि में सबसे पहले आते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, उसके बाद में आते हैं जिसमें थोड़ा सा हाई लेवल की सुरक्षा होती है वो होते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, उसके बाद में फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्यजीव अभ्यारण्य, और उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो सुरक्षा दी जाती है वो नेशनल पार्क्स में दी जाती है और इनमें आपको ज़्यादा प्रतिबंध देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, यहाँ से आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि कोई भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट उसको रिजर्व फॉरेस्ट में बदला जा सकता है, उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्यजीव अभ्यारण्य में, और उसके बाद नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान में, जैसा कि हमने आपको बताया। अब बात करें कि संरक्षित वन कितने प्रकार के होते हैं। तो संरक्षित वन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सीमांकित संरक्षित वन और असंबद्ध संरक्षित वन। इस आधार पर कि क्या वन की सीमाएं औपचारिक अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट की गई हैं। सामान्यतः संरक्षित वनों को वन्यजीव अभ्यारण्यों में प्रवृत्त किया जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया, जिससे प्रत्येक श्रेणी को उच्च स्तर की सुरक्षा और सरकारी फंड प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है उसको वर्ष 1955 में एक आरक्षित वन घोषित किया गया था, फिर 1958 में एक वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया तथा 1978 में टाइगर रिजर्व बना दिया गया। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद सरिस्का 1992 में एक राष्ट्रीय उद्यान बन गया। हालांकि इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के लिए प्राथमिक अधिसूचना थी और 1982 की शुरुआत में जारी किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि संरक्षित वन भारतीय वन अधिनियम या राज्य वन अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिसूचित भूमि का एक क्षेत्र का द्रव्यमान है जिसमें सीमित स्तर की सुरक्षा होती है। तो आपको हमने बताया कि इसमें कुछ लिमिटेड ही स्तर की सुरक्षा होती है जो संरक्षित वन आपके होते हैं, लेकिन आरक्षित वन होते हैं उनमें अधिक प्रतिबंध पाया जाता है एज कम्पेयर टू संरक्षित वन। नेक्स्ट पॉइंट है संरक्षित वनों में सभी गतिविधियों की अनुमति है जब तक कि यह निषिद्ध न हो। उसके बाद में संरक्षित वन भूमि का एक क्षेत्र या द्रव्यमान है जिस पर सरकार के पास संपत्ति के अधिकार हैं, जिसे राज्य सरकार द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के प्रावधानों के तहत घोषित किया गया है। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि भारत में वन आवरण की स्थिति को लेकर के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में 1540 वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त कवर के साथ देश में वन और वृक्षों के आवरण में वृद्धि जारी है और मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा और फिर महाराष्ट्र है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि प्रतिशत दर्शाने वाले राज्यों में तेलंगाना। तो जो वन आवरण आपका है उसमें सबसे अधिक वृद्धि प्रतिशत दर्शाने वाले राज्यों में सबसे पहले तेलंगाना का नंबर आता है। 3.07% की प्रतिशत वृद्धि यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद आंध्र प्रदेश 2.22% की और उड़ीसा 1.04% है। वन आवरण में सबसे अधिक कमी पूर्वोत्तर के 5 राज्यों जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में हुई है। तो ये भी आपको पढ़ लेना है यहाँ से। तो दोस्तों, आपके संरक्षित वन और आरक्षित वन को लेकर के जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे वो हमने आपको बताए। अब हम इसको लेकर के कुछ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आज का, किस भारतीय वन अधिनियम के तहत आरक्षित वन गठित किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं भारतीय वन अधिनियम 1890, भारतीय वन अधिनियम 1927, भारतीय वन अधिनियम 1980 या भारतीय वन अधिनियम 1988। तो आप सबको पता होगा, हमने टॉपिक के स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि भारतीय वन अधिनियम 1927 जो है उसमें इसकी प्रक्रियाओं के बारे में प्रावधान दिए गए हैं और आरक्षित वनों का जो उल्लेख है वो अध्याय 2 में किया गया है। हमने आपको जब आरक्षित वन पढ़ाया है तभी बताया है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी ने इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय वन अधिनियम 1927। तो आपसे इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना % हिस्सा आरक्षित वन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपकी 46%, 50%, 53% और 55%।
तो यहाँ पर इसका आंसर सही होगा, जो हो जाएगा 53%, यानी कि आरक्षित वनों का जो प्रतिशतता होता है वो 53% क्षेत्र में पाए जाते हैं। आप सभी को हमने बताया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वन क्षेत्र में पशु चारागाहों के व्यावसायिक उद्देश्य हेतु सार्वजनिक प्रवेश अथवा लकड़ियां लेने की अनुमति नहीं होती है। ऑप्शन है यहाँ पर आरक्षित वन, संरक्षित वन, असुरक्षित वन और उष्णकटिबंधीय वन। तो आपका यहाँ पर असुरक्षित वन और उष्णकटिबंधीय वन तो हमने पढ़ा ही नहीं है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन में से छांटना है कि आरक्षित वन या संरक्षित वन। तो हमने आपको बताया था जो सबसे ज़्यादा प्रतिबंध होता है शिकार करने या पशुओं को चराने से रिलेटेड जो है प्रतिबंध होते हैं, तो वो आपके होते हैं आरक्षित वन। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आरक्षित वन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वन क्षेत्र में वनोत्पाद के उपयोग करने और मवेशी चराने की अनुमति होती है। तो यहाँ पर ये अनुमति जिसमें दी जाती है वो होते हैं आपके संरक्षित क्षेत्र, यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जो कि हमने आपको बताया था कुछ समुदायों को यहाँ पर इस तरह की अनुमति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कितना प्रतिशत वन और वृक्षावरण है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 24.62%। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके केरल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो उम्मीद है आपने इसका सही आंसर किया होगा, जो कि हमने आपको बताया है। इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य है। उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में संरक्षित वन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि नंबर ए ऑप्शन है स्थानीय लोगों को ईंधन या लकड़ी में शामिल होने की अनुमति है। ऑप्शन नंबर बी है स्थानीय लोगों को इस जंगल में चिपकी खेती करने की अनुमति है। ऑप्शन नंबर सी है कि स्थानीय लोगों को इन घने जंगलों में जंगली जानवरों का शिकार करने की अनुमति है। ऑप्शन नंबर डी है कि भारत में कुल वन क्षेत्र का लगभग 53% इसी श्रेणी में आता है। तो दोस्तों अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर डी की, तो यहाँ पर जो 53% जो होता है वो तो आरक्षित वनों की श्रेणी में आता है, लेकिन यहाँ पर संरक्षित वन के बारे में पूछा गया है, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर जो सही आंसर है इसका वो हो जाएगा स्थानीय लोगों को ईंधन या लकड़ी में शामिल होने की अनुमति है। हमने आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ विशेष समुदायों को इसके अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि आरक्षित वनों में इन सभी चीज़ों पर प्रतिबंध होता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, और इतना ही था इस टॉपिक में। जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड हमें इंपॉर्टेंट लगा है हमने इस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश की है, और क्वेश्चंस के माध्यम से भी आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर करें, जिससे कि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रख पाएँ, क्योंकि आप सभी देख पा रहे हैं कि जिस मेहनत के साथ आपके लिए क्वालिटी कंटेंट तैयार किया जा रहा है और आप लोगों को दिया जा रहा है, उसके अनुसार आपका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। दोस्तों अपना सहयोग बनाए रखें। इतना ही था इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच।